नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का खास प्रोग्राम आज का अखबार। आज के अखबार में हम रोज की तरह ही जिक्र करेंगे आज की प्रमुख खबरों को लेकर के किस तरीके से अखबारों ने कौन कौन सी वो खबरें प्रमुख हैं जिनको तरजीह दी है। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करेंगे, जहां पर लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर कल एक अध्यापिका की हत्या कर दी गई है। वहां पर जिस तरीके से आतंकियों ने अध्यापिका की हत्या की है, दरअसल मई का अगर जिक्र करें तो मई माह में ये 7वीं घटना है। लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और 20 दिन में ये 7 टारगेट किलिंग की गई हैं। अध्यापिका का नाम रजनी था, जो कि गैर मुस्लिम कर्मचारी थी और इसके पहले भी एक गैर मुस्लिम कर्मचारी की हत्या की जा चुकी है। दरअसल रजनी अध्यापिका थी और उसका सोमवार को तबादला भी हो गया था। मंगलवार को दरअसल उसे वो तबादले की कॉपी मिलनी थी जिसका वो इंतजार कर रही थी, लेकिन कॉपी मिलने से पहले, ट्रांसफर लेटर मिलने से पहले ही उसके साथ एक बड़ी वारदात घट गई और उसकी हत्या कर दी गई। वो ट्रांसफर कॉपी यदि सोमवार को ही रजनी को मिल गई होती तो शायद रजनी की जान भी बच गई होती। और 5 माह में 13 हिंदुओं की हत्या की गई है। ये जो आंकड़ा सामने आया है, बताया गया है कि 13 हिंदुओं की हत्या की गई है। और अब कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर से धरना प्रदर्शन, विरोध चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें यहां से बाहर शिफ्ट किया जाए। वो अपने आप को डरे हुए महसूस कर रहे हैं। हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें आश्वासन दिलाया है कि जो भी इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जो भी ये कुकृत्य कर रहा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और पीड़ित परिजनों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं इस माह में, वो हम आपका तारीख के साथ जिक्र करेंगे। 7 मई को श्रीनगर में ऑफ ड्यूटी एक पुलिस कर्मी की हत्या कर दी गई इन आतंकियों की तरफ से। उसके बाद अगली तारीख आती है 12 मई। 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बडगाम में हत्या कर दी गई। 13 मई को ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी रियाज अहमद के घर के बाहर हत्या, यह मुस्लिम शख्स था, इसकी भी हत्या। 17 मई को बारामूला में रणजीत नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। और जो 24 मई आई तो पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी के घर के बाहर हत्या कर दी गई। और छठी घटना को जो अंजाम दिया गया वो 25 मई को दिया गया। 25 मई को एक टीवी कलाकार की हत्या कर दी गई जिसका नाम था अमरीन भट्ट, जो कि बडगाम में हत्या की गई। और 31 मई यानी बीता हुआ कल रजनी के लिए काल बनकर आया और इन आतंकियों ने रजनी की भी, रजनी बाला पूरा नाम था उनका, रजनी बाला की भी हत्या कर दी। कुलगाम में सरकारी स्कूल के बाहर रजनी बाला को रोककर आतंकियों ने नाम पूछा और फिर सिर पर गोली मार दी। यानी वही घटना अभी आपने कुछ दिन पहले देखी होगी कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई थी, उस पर कितना हो हल्ला, कितना शोरगुल मचा हुआ था। और वैसी ही घटना को एक बार फिर से अंजाम दिया जाने लगा है और नाम पूछकर ये जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है, किलिंग की जा रही है, ये अपने आप में बेहद शर्मसार कर देने वाली है। हालांकि सरकार लगातार इस तरफ, इस दिशा में कदम उठा रही है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। और जिस जम्मू कश्मीर की लोग परिकल्पना करते रहे हैं, जिस जम्मू की लोग परिकल्पना करते हैं स्वर्ग कहा जाता है, भारत का ताज कहा जाता है, ऐसे में उस ताज को बचाए रखने के लिए और अमन चैन शांति बनाए रखने के लिए सरकार हालांकि लगातार प्रयत्नशील है। जम्मू की रजनी बाला की जो हत्या हुई है वो एससी कोटे से कश्मीर में नौकरी मिली थी उनको और आतंकी गैर कश्मीरी को नौकरी देने के विरोध में है। इस घटना के बाद पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन तेज हुआ है। करीब 5000 कर्मचारी 19 दिन से काम छोड़कर हड़ताल कर रहे हैं। यानी पिछले दिनों से ही यह हड़ताल जारी है। 1990 में पलायन कर कश्मीर से
यहां आया था रजनी बाला का परिवार और जम्मू के साबा में रहते थे ये लोग। 2017 में कश्मीर में नौकरी मिलने के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह परिवार से कह रही थी कि उन्हें अब बहुत डर लग रहा है, और वे सामाजिक विज्ञान की एक टीचर थी। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कवायद जारी है। पलायन के 37 साल बाद भी जब कश्मीर में ये टीचर लौटी तो उसे क्या पता था कि उसकी वही घटना का वो शिकार हो जाएगी जिस घटना से बचने के लिए उसने पलायन किया था, उसका परिवार पलायन किया था। तो ये पति पत्नी के तबादले का आदेश आया था, लेकिन उसे मंगलवार को मिलना था और घटना को अंजाम दे दिया गया आतंकियों के द्वारा। सरकार ने दुख और संवेदनाएं प्रकट की हैं। इसके साथ ही अगली खबर का अब हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अयोध्या अक्सर चर्चित सुर्खियों में रहता है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के तैयारियां जोर शोर से शुरू हैं और 5 अगस्त 2020 वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो अब उस राम मंदिर निर्माण का कार्य जोर शोर से शुरू है। हमने पहले भी बताया, उसके नींव का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। अब अगला जो पड़ाव है वो गर्भगृह का है। गर्भगृह का निर्माण शुरू होना है और इसकी आज उस गर्भगृह की पहला पत्थर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तमाम सारे राजनीतिक हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और साधु संत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के दिव्य गर्भगृह का निर्माण आज से शुरू हो जाएगा और जैसा कि बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की प्रथम शिला रखेंगे। और इसके साथ ही दरअसल राम मंदिर को लेकर के लगभग जो किताबों में जिनका जिक्र है, लगभग 76 ऐसे उनको युद्ध हम कह सकते हैं, 76 बार ऐसी घटनाएं घटी जिनको लेकर के तमाम सारा विवाद हुआ। हालांकि 1959 में निहंग सिखों ने इस राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर के कवायद चली और उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन रामलला को गर्भगृह तक नहीं पहुंचा पाए और उसके बाद फिर ऐसी परिस्थितियां बदली और बाद में लगातार उसको लेकर के लड़ाई हालांकि चलती रही। सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद वहां पर जो जिस तरीके से निर्माण किया गया था, 22-23 दिसंबर 1949 की रात चमत्कारिक घटनाक्रम के बीच रामलला का गर्भगृह में प्राकट्य हुआ, लेकिन सिर पर अस्मिता पर आघात के पर्याय वही इमारत थी जिसका निर्माण मंदिर को मस्जिद की शक्ल देने के उद्देश्य से कराया गया था। और हमने बताया कि 76 युद्ध और लाखों राम भक्तों का बलिदान राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर के इसमें किया गया। 1 मार्च 1528 वो तारीख थी जब मीर बाकी के तोप के गोले से भव्य राम मंदिर के साथ वह केंद्रीय कक्ष भी ध्वस्त हो गया था जहां रामलला विराजमान थे। और जब उस कक्ष को ध्वस्त किया गया, मंदिर को ध्वस्त किया गया, तो उसके मलबे को एकत्रित कर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, मस्जिद बना दी गई। और उसके बाद लगातार मंदिर है कि मस्जिद है, इसको लेकर के विवाद चलता रहा, लेकिन कहते हैं कि सत्य की जीत होती है और वही हुआ। राम मंदिर की जगह को राम भक्तों को मिल गई और गर्भगृह में रामलला का विराजमान होगा, यह भी तय हो गया। तो अब उसी गर्भगृह का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसकी नींव तैयार हो चुकी है और अब अगला पड़ाव है गर्भगृह का, जहां पर रामलला को विराजमान करना है, किया जाना है। और उसी गर्भगृह का आज शुभारंभ होना है। उसका पहला पत्थर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रखने अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद
गर्भगृह के निर्माण की शुरुआत होगी। तीसरी बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दरअसल सोमवार को जब ईडी कार्यालय उनको बुलाया गया तो जब वो पहुंचे तो 3 घंटे उनसे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के बाद ईडी की तरफ से 3 घंटे बाद बताया गया कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मामले हैं उन पर, और ईडी ने जब अदालत में पेश किया तो 14 दिन की हिरासत मांगी और वो हिरासत को लेकर के तमाम सारी जिरह चली, मतलब बहस चली। क्या बहस रही, क्या चर्चा हुई, वो हम शब्द सा बता रहे हैं आपको। तुषार मेहता ने कहा यह वर्ष 2015 से 2017 के बीच हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है और जानबूझकर धन का हेरफेर किया गया है, जो अब भी सतत रूप से जारी है। ऐसे में बिना हिरासत पूछताछ केवल रस्म अदायगी रह जाएगी। ये तुषार मेहता ने पक्ष रखा है अदालत में। इन हरिहरन ने कहा कि मामला साल 2011-12 में खरीदी गई संपत्ति को लेकर है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं थे, ऐसे में उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप नहीं बनते। सत्येंद्र जैन को हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए। ये दरअसल इन हरिहरन जो है सत्येंद्र जैन के वकील हैं और तुषार मेहता सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, ईडी की तरफ से पक्ष रख रहे थे। कोर्ट ने ईडी को 14 दिन की हिरासत लेने का कारण पूछा कि आखिर 14 दिन की हिरासत क्यों चाहिए। तो एसजी ने जवाब दिया कि जैन ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। हमें सत्येंद्र जैन को हवाला के जरिए आने वाली रकम की जांच करनी है, इसलिए हमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत सत्येंद्र जैन की चाहिए ही चाहिए। इन हरिहरन ने कहा कि जैन जांच में लगातार सहयोग करते रहे हैं और सभी दस्तावेज भी मुहैया कराए गए हैं। ईडी के आरोपों को स्वीकार न करने की जांच में असहयोग बता। देखिए वही चीज, आरोप प्रत्यारोप। एक पक्ष कह रहा है कि सहयोग किया जा रहा है, यानी सत्येंद्र जैन के वकील कह रहे हैं कि सहयोग किया जा रहा है, और जबकि ईडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सहयोग नहीं किया जा रहा है। और ईडी कह रही है कि अगर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत नहीं दी जाती है सत्येंद्र जैन की, तो ऐसे में केवल वही बात हो जाएगी रस्म अदायगी की, जो कि अक्सर सवाल उठते रहते हैं एजेंसियों पर। यह कहा जाता है कि राजनेताओं पर जो है इन लोगों का कोई बस नहीं चलता है, और ऐसे में वो अपने रसूख के चलते, ये जो नेता होते हैं राजनीतिक दल के दिग्गज होते हैं, ये अपने रसूख के चलते छूट जाते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल कहां पीछे रहने वाले। अरविंद केजरीवाल भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। भाई उनके पार्टी के दिग्गज नेता हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी सरकार में। तो ऐसे में उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पर आरोप लगाए हैं कि दरअसल उन्होंने कहा है कि केंद्र की साजिश है एक, और उसके तहत सत्येंद्र जैन को ये गिरफ्तार किया गया है। और अगर जब जांच होगी, सत्येंद्र जैन जब बाहर निकलेंगे, तो केजरीवाल ने कहा कि वो बेदाग निकलेंगे। ये आरोप जो है वो जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, षड्यंत्र के जरिए लगाए जा रहे हैं, के तहत लगाए जा रहे हैं। विपक्ष की मांग पर कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामला पूरी तरह से फर्जी और राजनीति से प्रेरित है। देखिए अक्सर राजनीतिक पार्टियां इस बात का आरोप लगाती रहती हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, जहां पर उनकी सरकारें नहीं होती हैं, जिस प्रदेश में उनकी सरकारें नहीं होती हैं, जो विपक्ष में बैठते हैं, अगर उन पर कार्रवाई कोई होती है तो पहले तो राज्य सरकार पर वो ठिकरा फोड़ते हैं, और जब अगर केंद्र का मामला होता है, राष्ट्रीय मामला होता है, तो वो केंद्र पर ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। वही दरअसल अब आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता, वो चाहे उनके सांसदों का हम जिक्र करें और चाहे उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल का जिक्र करें, वही काम वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये जो पूरी घटना को बताया जा रहा है, ये केवल एक राजनीति से प्रेरित है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और ये सत्येंद्र जैन जब बाहर निकलेंगे तो बेदाग निकलेंगे, ये कहा गया है। तो ऐसी चर्चाएं हैं। अब सत्येंद्र जैन पर दाग लगेगा या वो बेदाग निकलेंगे बाहर, ये तो जांच का विषय होगा और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और फिलहाल आज के अखबार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।